दरअसल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आईटीआई के छात्रों को 1960 और 1968 में बनाई गई कारों के मॉडलों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते छात्रों को बाजार में चल रही किसी भी नई टेक्नोलॉजी के वाहनों की जानकारी नहीं है। टर्बो और हाइब्रिड के इंजनों के युग में 90 के दशक की बात किसी को पछती नहीं है। इस नई टेक्नोलॉजी में आईटीआई छात्रों की मांग भी इनोवा जैसी गाड़ियों पर प्रशिक्षण करने की होती है, लेकिन धार जिले के धामनौद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आईटीआई के छात्रों के साथ 90 के दशक के मॉडल पर प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, जिससे उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के अनुसार अनेकों छात्रों की बेरोजगारी का भी सबब बन गया है। दरअसल प्रशिक्षण संस्था के द्वारा छात्रों का प्रशिक्षण 1968 में बनी हुई कारों पर कराया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें बाजारों में दौड़ रही कारों के पुर्जे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे वह किसी सुधार का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे हैं। आप यहाँ पे आईटीआई में कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हो? डीजल में। आपको ट्रेनिंग का कितना समय हो चुका आपको? 5 महीने हो गई। छठा महीना। अच्छा, ये जो गाड़ी खड़ी है कौन सी गाड़ी है? 4 सिलेंडर। गाड़ी में अल्टरनेटर का क्या काम होता है? नहीं पता है। डीजल या पेट्रोल का छिड़काव होता है, उसके कारण। अभी आप जो है जिस गाड़ियों का काम सीख रहे हो, कितनी पुरानी होगी लगभग? सर करीबन 70 साल पुरानी। आप 70 साल पुरानी गाड़ियों से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको नई गाड़ियों में काम करने में दिक्कत होगी? होगी सर, नॉलेज नहीं होगा तो होगी सर। जैसे डीजल इंजन में बहुत सारी वीडीआई गाड़ियाँ आती है, टर्बो इंजन वाली आ रही है, क्या उन गाड़ियों का नॉलेज आपको है क्या? छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ किसी से छिपा नहीं है, फिर चाहे बात यहाँ के शिक्षकों के बारे में ही क्यों न की जाए। इन छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि पुराने मॉडलों का ज्ञान उनके लिए निरर्थक है, लेकिन इसके बावजूद भी सबका यही कहना है कि कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या बीच में हमारे यहाँ गेम्स भी चल रहे थे, तो गेम्स की वजह से क्लास भी सब्जेक्ट थी, फिर एग्जाम चल रही थी, कल ही एग्जाम खत्म हुई, तो इस वजह से। मेरा मतलब ये है कि 5 mm के नीचे की ट्रेनिंग कैसे देगा? नहीं सर, ट्रेनिंग तो चल रही थी, अभी खत्म हो गई तो अभी बुलवाएंगे सर। हमारे पास क्या है, स्पेयर में नहीं, सिंगल ही है, ये खत्म होने के बाद ही दूसरा फिलअप करवा सकते हैं। इस वजह से अभी ये खत्म हुआ है तो अभी बुलवा लेंगे। कोई भी गाड़ियाँ मार्केट में नहीं चलती, ये सारी 1960 या 1968 की सीज़न की है। कोई भी ये गाड़ियाँ मार्केट में नहीं, कोई भी बच्चा इस गाड़ी से सीख के नई गाड़ियों को रिपेयर नहीं कर पाएगा, ना उनका नॉलेज हो पाएगा। जो अवेलेबल है हम उसका नॉलेज दे सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी वाले इंजन नहीं है यहाँ पे, नई गाड़ियाँ नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इस पूरे मसले पर संस्था प्रभारी का क्या कुछ कहना है। प्रभारी के मुताबिक पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके द्वारा पुराने पुर्जों पर चल रही इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के बर्बाद हो रहे भविष्य से कोई वास्ता नहीं है। पुराने जो मॉडल है सब पेट्रोल गाड़ियाँ है, तो शुरू में जो पेट्रोल की जो गाड़ियाँ चलती थी तो उनका जो बेसिक जो है पेट्रोल से जो गाड़ियाँ बननी शुरू में, वो चीज़ भी अपने को रखना पड़ता है। ये बहुत पुराने गाड़ी अभी मिलेगी भी नहीं, इंजन से करवाते हैं। जैसे डीजल इंजन, इनका डीजल के कोर्स में पेट्रोल का नहीं है। ये डीजल स्पेशली डीजल के जो इंजन होता है जिसको अपन शिपयार्ड में लगाते हैं, माइंस में लगाते हैं, जनरेटर में होता है, रेलवे में होता है, ये सब डीजल के होती है, उसमें पेट्रोल नहीं लगता है। वैसे तो छात्रों को संस्था के अनुसार सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन शिक्षा से जुड़ी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, जिससे रोजगार के मामले में छात्रों का भविष्य अधर में ही लटका सा है। वहीं जब इस प्रशिक्षण प्रणाली की बात करें तो भी सुविधाओं के अभाव में यह प्रशिक्षण भी अधूरा ही है। जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी। तो फिलहाल